So, good morning, everyone. So, starting my day, like time changes everything. So, कल रात मैं सोई थी, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, पड़ी थी मैं ऐसे ही 2-3 बजे सोई होंगी शायद। फिर और रात को मैंने खाना नहीं खाया था, पता नहीं तो गर्मी है इस वजह से या आई हैड पीरियड्स, दैट्स वाई। अभी सुबह भी नहीं खाया, लेट उठी हूँ, सुबह भी 11 बजे के आसपास, मतलब उठी तो 6 बजे भी थी। फिर उठने का मन नहीं किया, फिर पड़ी रही ऐसे, फिर ऐसे 8 बजे फिर आँख खुली मेरी, फिर पड़ी रही, फिर 9-10 बजे के आसपास फिर खुली, फिर पड़ी रही, फिर मैं फिर सो गई, फिर मैं उठी हूँ 11 बजे। और खाना भी मैंने सुबह भी नहीं खाया, ना रात खाया था, ऐसे खाने का मन भी नहीं है, डोंट नो, ड्यू टू पीरियड्स और ड्यू टू दैट मच गर्मी। सो तो अभी तो मेरा सीधा लंच होएगा, अभी ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करूँगी। सो मम्मी तो कह रही थी फीवर है तो मेडिसिन ले ले, फीवर तो नहीं लग रहा वैसे मेरे को, मे बी ड्यू टू पीरियड्स। सो नहाना भी है, ब्रश करना है, देन खाऊंगी। सो ब्रश करने के बाद नहाने गई, और नहाने के बाद चाय रख दी बनने के लिए। सो गाइस, अभी बना रही हूँ मैं चाय, और ब्रश कर लिया मैंने, नहा ली हूँ मैं, अब खाना खाऊंगी। सो गाइस, दिस इज़ माय खाना। और मुझे कह रहे थे कि यार व्लॉग में कम आवाज़ आती है, कई बार कम इसलिए आती है क्योंकि जैसे पंखा चल रहा है ऊपर, तो इसकी फुल स्पीड होती है तो उसका शोर होता है ना, तो उस वजह से भी आवाज़ फुल नहीं आती। तो ऐसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी तो वो भी अजीब लगता है। तो फिर मैं नागिन देख रही हूँ, और मतलब मैं ये कंटिन्यू देख रही थी, फिर ना बीच में बिग बॉस आ गया था तो फिर वो भी देखना था, तो फिर बिग बॉस कंटिन्यू किया। तो फिर एक टाइम पे हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, और वैसे भी बिग बॉस तो 24 हॉर्स लाइव चल रहा था, तो कई कई दिन तो ऐसे होते थे कि मैं लाइव देखती रहती थी बिग बॉस। मतलब जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था तो मैं लाइव देखती थी, मस्त मज़ा आता था। लेकिन जब उसका फिनाले आने वाला था, यानी कि 1 वीक बिफोर, तब तो बोरिंग होने लग गया था लाइव भी काफ़ी ज़्यादा। सो टेस्टी बनी है सब्जी, मम्मी ने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई। जहाँ तक मुझे लगता है मैं अपने काम एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट कर पाऊँगी। सो गाइस, खाना मैंने खा लिया है, अब मैं चाय पी रही हूँ। खाना तो मैं फिनिश कर देती हूँ, मतलब जितना खाना उतना ही लो, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए कभी भी। सो अब बात करते हैं नागिन की। यार इस सीरियल का नाम ना नागिन नहीं होना चाहिए था, पुनर्जन्म होना चाहिए था। इस करेक्टर का 1000 बार पुनर्जन्म हो चुका है, और ये भी मर गया था, इसको भी दोबारा जिंदा कर दिया, और ऐसे कर करके हर बार, मतलब मुझे ये वाला इतना गंदा लग रहा है ना, हद से ज़्यादा। मतलब हाँ बस मैं ठीक है टाइम पास के लिए देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सुधर जाएगी, बट ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। मुंह उठा के कभी किसी को जिंदा कर देते हैं, कभी किसी को जिंदा कर देते हैं। प्रार्थना प्रथा 1000 बार मर चुकी है, 1000 बार जन्म ले चुकी है। सो आई थिंक इस सीरियल का नाम नागिन नहीं पुनर्जन्म होना चाहिए। सो गाइस, खाना खाने के बाद फिर मुझे लगा कि यार मतलब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ करने को था नहीं मेरे पास, और जैसे तबीयत ख़राब थी तो फिर क्या ही करते। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने हेड वॉश किया था, तो फिर मैं अपने बाल सुलझा लेती हूँ, बहुत ड्राई हो रखे थे बहुत, मतलब कुछ तो सीज़न ही ऐसा चल रहा है, मतलब ना सर में पसीना आता है ना, बाल ऐसे हो जाते हैं मतलब अजीब से, बहुत गंदे से। तो कोम करने में भी टाइम लगता है काफ़ी, मतलब जब ज़्यादा गर्मी होती है, पसीने आते हैं ना, तो तब कोम करने में भी काफ़ी टाइम लगता है इनको सुलझाने में। तो फिर मिरर के आगे बैठ के आराम आराम से सुलझा रही थी, फिर मैंने चोटी करी, तब शांति पड़ी मेरे को। सो गाइस, सारी बर्फी मैंने खा ली, और एक और बचा था, ये भी मैं खा रही हूँ। पहले आप लोग सोचते हैं मैं हर टाइम खाती रहती है, तो हमें खाती रहती हूँ, मैं फूडी हूँ, आई लव फूड। सो गाइस, लाइट नहीं थी तो इसलिए यहाँ रख के जूस बनाया मैंने, और फिर इसलिए मम्मी बाहर गई हुई थी, और फिर मम्मी आई थी
तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी मतलब जूस पीने से थोड़ा सा अच्छा फ़ील होएगा, तो ये घर का ही होता है तो हेल्दी होता है। और यहाँ पे मम्मी घी बना रही थी, देसी घी, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। सो गाइज़ यहाँ पे मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे मेरे करियर को लेके। तो मम्मी भी जानती है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा। अभी भी करती हूँ मैं हार्ड वर्क तो, बट मेरे आउटकम्स नहीं आते। तो आउटकम नहीं आते तो इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी डिप्रेसिव फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे ये रहता है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मतलब मेरी सक्सेस कहाँ पे जाके अटकी हुई है। तो इसलिए बस फिर मम्मी डिस्कस करती है तो मैं रो लेती हूँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर इन द सेंस छत पे, कट्टा लेके। पकड़िए एक बारी ना, खा ले। मैं खाएंगे कबूतर और एक दिन छोड़िया। रुक जा। हाँ खा ला पूरी घेर देना। गौरी पूरा भी मंदिर के कपड़े सूख गए, बारिश का मौसम हो रहा। मंदिर है ला अपने आता उस दे धरती में पकड़। हाँ लो बस ले मार दे हाथ सारे हम। हाँ खा लेंगे बस। और ये क्यों धो दिए? ये पानी में काट दूँ मैं वर्कआउट करके ना नल्ले को नहीं सारे चिटकनी तार दी मिट्टी। मास्क लगा लेकर नाका में जाओ, सारी दूर गया मट्टी सूट कहना इसमें का। सो गाइस मम्मी डूइंग पीसना। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मम्मी पीसना करती हैं। सो गाइज लेट्स मेक पोहा। भूख लगी है मुझे और रोटी खाने का मन नहीं है, तो पोहा खाते हैं हम, पोहा बना के। तो मम्मी नहीं खाती है क्योंकि मम्मा से इसमें बाई होती है बहुत ज़्यादा। So guys, इसको वॉश करेंगे अच्छे से। सो गाइस इसको मैंने अच्छे से धो दिया है, अब इसमें और पानी नहीं डालना, ये ऐसे ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो गाइस कुछ डालने के लिए थी नहीं सब्जी वगैरह, पोहे में सिर्फ प्याज है, तो मैं ये तोड़ रही हूँ थोड़े से। तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। आई लिटरली वॉन्ट टू मेक देम ग्रो, कि ये हो जाए,
क्योंकि ये हर बार ज़्यादा बारिश की वजह से या जो धूप की वजह से हर बार सूख जाता था। तो इस बार मैं चाहती थी कि ये मतलब मेरी विश थी कि ये पौधा ख़राब ना हो, सही हो जाए। तो ये भगवान की दया से अभी सही हो रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ये फ्लेवर बड़ा मतलब मस्त लगता है, मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये। सो लेट्स मेक पोहा। So first of all I am adding ghee, some desi ghee, and then हींग। क्या है ना, मुझे हींग मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और this is black mustard seeds and then some curry leaves. So it tastes so good. So now I'm adding onions, chopped onions. So making poha in my style. देखो क्या होता है, सबका अपना तरीका होता है बनाने का। तो मैं चीज़ों को कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि चीज़ें थोड़ी टेस्टी हों और हेल्दी तो हो ही। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, एज यू कैन सी। सो मैंने ये एग्जॉस्ट फैन एंड चिमनी ऑन करी और ये रेड हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पोहा, और इसमें मैंने ऐड की है ग्रीन चिली पेस्ट, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड हल्दी मैंने अभी तक ऐड नहीं की, सो आई एम एडिंग हल्दी ऑल्सो। देन आफ्टर 5 मिनट इट विल बी डन। सो गाइज मम्मी तो ऊपर गेहूँ धो रही है और मेरी हालत देख सकते हैं किचन से आने के बाद। तो मैं अभी पोहा खाऊंगी, मैं अगर मम्मी खाएगी तो मम्मी भी खा लेगी। देन उसके बाद मुझे क्या करना है आज, तो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड, बट स्टिल आई एम वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ ऑल्सो। इसके बाद मैं पोहा खाऊंगी। देन अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं शायद रोटी खा लूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी ना भी खाऊं और फिर मैं सो जाऊंगी। इसके बाद मतलब रात को सो जाऊंगी मैं। सो देख रहे हो किचन से आने के बाद मेरी मम्मी भी पूरी पसीने से भीग जाती है किचन से आने के बाद। सो गाइस पोहा बन गया है, सो खा के देखती हूँ कैसा बना है। तो मैंने अभी दूध लेके आई हूँ, मम्मी ऊपर काम कर रही थी ना तो मैं ले आई। इट्स टोटली यम, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा। मज़ा आ गया। वैसे तो मेरी मैगी की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन फिर मैगी पीरियड्स में थोड़ी अनहेल्दी हो जाती, तो फिर मैंने पोहा बना लिया। सो इट इज़ क्वाइट हेल्दी। सो गाइस ये खाते खाते मैं उबाल रही हूँ दूध। यार इतना टेस्टी है ना, बस मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा है बहुत सारा खा जाऊँ। बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा यम। सो बेसिकली द टेस्ट ऑफ कड़ी लीव्स, फ्रेश कड़ी लीव्स, इट्स सो यम 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 यम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है बस मैं खा रही हूँ। तो गाइस फिर मम्मी को जाना था बाहर, तो फिर इसलिए मम्मी ने बोला कि दूध तू देख ले। मतलब वैसे तो मैं देख ही रही थी, फिर मम्मी बोली निकल जाएगा, थोड़ा सा ही है, क्योंकि अभी तो मैं और मम्मी है ना घर पे, इसलिए। तो फिर मैं खाते खाते देख भी रही थी, तो क्योंकि ये भी फिनिश करना था, ऐसे रख के क्या करना था। तो हर बार की तरह क्या होता है, वैसे तो मैं देख ही रही थी इसको बिल्कुल, बट इतनी गर्मी की वजह से निकलने वाला था, बट फिर भी मैंने बचा लिया।
सो गाइस दूध उबल गया है, ऊपर तक आ गया था, निकलने से बच गया। गाइस रात को क्रेविंग हो रही थी मीठे की, तो ब्राउन हलवा इज़ बेस्ट ऑप्शन। सो आटे का हलवा, मतलब इसको दो उसमें कलर में बनाते हैं। एक तो इसे हम मतलब एरोमेटिक, मतलब लाइक अगर इसको हम लाइट भूनें तो ये थोड़ा सा मतलब ब्राउन नहीं होता। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनती हूँ तो इसका कलर बिल्कुल ब्राउन आता है। तो फिर इसमें देसी घी ऐड करके अच्छे से तो बिल्कुल ब्राउन कर लिया था मस्त एकदम। वो मतलब अलग ही टेस्ट आता है ब्राउन हलवे का। तो फिर मतलब ऐसे लिटिल क्रेविंग्स हो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। तो फिर ऐड करके चीनी वगैरह पानी डाल के, तो ये जो ब्राउन हलवा होता है ना, इट इज़ क्वाइट, मतलब एक अलग ही इसका टेस्ट होता है। मतलब जो और हलवे होते हैं ना, मतलब लाइक कच्चा कच्चा फील होता है अजीब सा, बट ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैंने इसको जब तक पकाया जब तक इसने घी नहीं छोड़ दिया। प्रोटीन देगी। मैं क्यों दूँगी? पहले तू भी। वाह बहुत बढ़िया बना रखा। तेरे साथ भी आता है कि ठीक है बना दिया। ऐसा बना कर दी तेरे साथ भी। मीठा किसा मीठा बता। एक नंबर का। ला हम भी खा लो गाइस। तब तक है भी। बढ़िया। सो गाइस एज़ यूजुअल ये थोड़ा सा बचा, इसे भी चाट जाएंगे। तो मैं जो भी हलवा बनाती हूँ उसे चाट जाते हैं, मतलब बहुत टेस्टी हलवा बनाती हूँ मैं, आटे का भी और सूजी का भी। और गाइस जो बोलते हैं ना कि काम नहीं करती, तो ये हलवा भी मैंने ही बनाया, मेरी आत्मा ने नहीं बनाया। सो गाइस कुकिंग आती भी है मुझे करनी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शूट करके वीडियो में डाल के ही बताई जाए कि मुझे ये काम भी आता है। अच्छे से कुकिंग कर लेती हूँ और टेस्टी भी बनाती हूँ। यार ये तो बात सबको पता है, अगर खाना टेस्टी नहीं बनेगा तो कोई नहीं खाएगा। सो गाइस दिस वॉज द प्रूफ। मम्मी को नहीं पता कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मम्मी मौसी से बात कर रही थी और मम्मी को टेस्टी लगा आई थिंक हलवा, तभी मम्मी चट कर रही थी, मतलब जो बचा हुआ था वो भी। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि टेस्टी नहीं बनाती, भाई टेस्टी बनाती हूँ तभी तो लोग खाते हैं, टेस्टी नहीं बनाऊँगी तो खाएंगे क्यों।